बड़ा इसे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो। बोले शंकर भगवान की। एक समय भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ पार्वती 16 श्रृंगार बना के वो जैसी भोले के पास से निकली तो भोलेनाथ ने कहा, बोले पार्वती कहाँ जा रही हो? तो पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं तो आज नहीं रोजाना जाती हूँ। बोले कहाँ जाती हो? बोले वृंदावन कन्हैया का रास देखने। रास देखने जाती है? बोले हाँ। भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बोले नहीं प्रभु आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले उस रास में पुरुष नहीं जाते, स्त्रियां जाती हैं। बोले कुछ भी हो मैं चलूंगा। तो पार्वती ने कहा कि तुम्हारा नाम भोला है और मेरे साथ चलोगे तो नाम बदलना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोले भोला नहीं भोली बनना पड़ेगा, भोली। बोले कैसे? पार्वती ने कहा कि मैं कहूं जैसा करते जाना और चलो। बोले बोलो बताओ। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के और भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनरिया माथे पर डाल के भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। महाराज की चमीटा को यार तुम्हें लग दो। बजे 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 बजा सही गुरु जी बजाओ। हाँ सम्मानीय हमारे सुरेंद्र धाकड़ साहब और उनके मित्र मंडल उनकी तरफ से 151 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। भोला बन जाओ ए गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। पार्वती ने कहा भोलेनाथ आप नारी तो बन जाओगे लेकिन एक विडंबना है। बोले कौन सी? बैठ जाओ गुरुजी पे कैमरा बार करें। गुरुजी बैठा लो, बैठ जाओ जाओ। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। सम्मानीय हमारे श्री महेंद्र सिंह जी यादव साहब निवासी खोकर वालों की ओर से इस चलते कार्यक्रम पर भगवान श्री राम के दरबार में 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।
भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। पार्वती ने कहा भोलेनाथ आप नारी कैसे बनोगे? बोले क्यों? कानों में कुंडल बिच्छू माला, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला। कहाँ छुपा के रखोगे जहरीला नाग ये काला, जहरीला नाग ये काला। पार्वती जैसी बता रही है वैसी भोलेनाथ करते जा रहे हैं। एक काम करो, इन सबको रखना पिया झोली में डाल के, इन सबको रखना पिया झोली में डाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। पार्वती ने कहा बोले सब छुपा लोगे, कानों के कुंडल गले का सर्प, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है वो कभी छुप ही नहीं सकती है। बोले को क्या है? सब तो छुपा है कहाँ छुपेगा? गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। बस एक ही बात का डर है कि वृंदावन में कन्हैया है वो बड़ा नटखट है। भोलेनाथ एक ही बात का डर लगा रहता है मुझे। कौन सा? पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल में, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल में। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। हाँ, सम्मानीय हमारे आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह जी पप्पू सरपंच साहब खोकर वालों की ओर से ये 100 रुपये का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल में। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। आगे आगे पार्वती पीछे भोलेनाथ नारी के वेश में चले जा रहे हैं। रास मंडल में पहुंचे, उधर कन्हैया ब्रज की गोपियों के बीच में प्रेम भरी बांसुरी को बजा रहे थे। उन्होंने देखा कि रोजाना पार्वती अकेली आती है, आज ये क्या कारण है, कौन है? समझ गए सखी तो नहीं है, कोई सखा है। देखिए आप छुपते छुपते गए गोपियों के बीच में से और पहुंच गए भोलेनाथ के पास। पकड़ कलाई कान्हा जी ने भोलेनाथ मुस्काए, कछु कछु शर्माए। और कन्हैया भोलेनाथ के कान में एक बात कह रहे हैं, सुनो आप। सब तो आए बिन घूंघट के, तुम घूंघट में क्यों आए? तुम घूंघट में क्यों आए? आए
पाले पड़े हो तुम आज नंदलाल के, पाले पड़े हो तुम आज नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। वो कैसा दृश्य होगा कि एक भगवान दूसरे भगवान के दर्शन करने के लिए कौन कौन से लीलाएं रचा रहे हैं। देखिए आप, भगवान भोलेनाथ नारी बन के श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए गए हैं। घूंघट पलट दिया नटखट ने, भोलेनाथ शर्माए, तलक तलक मुस्कान। उसी समय से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए और गोपेश्वर कहलाए। उसी समय से भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर भगवान हुआ है। उसी समय से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। गीत है हल्के का पर शब्द है कमाल के, गीत है हल्के का पर शब्द है कमाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। बंधु, ये कार्यक्रम ग्राम खोकर में चल रहा है। भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के दरबार में कार्यक्रम के आयोजक हैं सम्मानीय हमारे श्री राजपाल जी यादव साहब, सेक्रेटरी साहब। इस कार्यक्रम में जो ढोलक का वादन कर रहे हैं हमारे अजब दास भैया, आरोन चमीटा प्रसाद दे रहे हैं विजय भैया, आर्गन का वादन कर रहे हैं हमारे पवन भैया जी। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके और आप लोगों के मोबाइल तक यूट्यूब चैनल के द्वारा पहुंचाएंगे। रिकॉर्डिंग करता है हमारे रामू भैया गुना। और मैं तो यही कहूंगा कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएंगे आप, क्योंकि ये कार्यक्रम सुबह होते ही हमारा मध्य प्रदेश नहीं, जिला नहीं, पूरा भारत इस कार्यक्रम को देखेगा। धन्यवाद। ये भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल